सरस्वती की पूजा को प्रतिबंधित करती है दीदी, और गौ हत्या का समर्थन करती है दीदी। मां सरस्वती की पूजा को प्रतिबंधित करने का प्रयास करती है और गौ हत्या का भी समर्थन करती है। बंगाल के अंदर जहां कहीं जा रहे हैं, एक ही शब्द है और वह शब्द है जय श्री राम का। भाइयों बहनों, बंगाल एक बार फिर से अंगड़ाई लेने के लिए तैयार है। सीएए कानून के अंतर्गत आपने देखा होगा कि सीएए को लागू करने के लिए जब कानून बनाया गया तो भाइयों बहनों, उस समय जो आंदोलन हुए थे, जो हिंसक वारदातें हुई थी, टीएमसी के लोग हिंसा को भड़काने वाले तत्वों का समर्थन कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने सीए की हिंसा में शामिल लोगों के पोस्टर चस्पा किए और उन्होंने अगर कहीं सरकारी संपत्ति को या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो उसकी वसूली भी उन्हीं लोगों से करने का काम हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में किया है। लेकिन बंगाल के अंदर तुष्टीकरण की भेंट ये सरकार ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ममता दीदी को तो इन दंगाइयों में टीएमसी का वोट बैंक नजर आता है। हमने दंगाइयों में वोट बैंक नहीं देखा, हमने दंगाई को दंगाई माना और उसने जितनी संपत्ति का नुकसान किया उस संपत्ति की भरपाई उससे की। उसने नहीं की तो उसके पोस्टर लगाए और फिर उसकी संपत्ति को जब्त करके नीलाम करके उसकी भरपाई करने का काम भी किया। मां की बात करती है दीदी, लेकिन दुर्गा मां की पूजा को प्रतिबंधित करती है दीदी। मां सरस्वती की पूजा को प्रतिबंधित करती है दीदी और गौ हत्या का समर्थन करती है दीदी। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में कोई गौ हत्या नहीं कर सकता और अगर करेगा तो जेल के अंदर जाएगा। दुर्गा पूजा को कोई प्रतिबंधित नहीं कर सकता, करने वाला जेल के अंदर जाएगा। मां सरस्वती के पूजन को कोई प्रतिबंधित नहीं कर सकता, करेगा तो जेल। लेकिन मां की बात करने वाली, अपने को बंगाल की बेटी कहने वाली ममता दीदी दुर्गा पूजा को प्रतिबंधित करने का प्रयास करती है, मां सरस्वती की पूजा को प्रतिबंधित करने का प्रयास करती है और गौ हत्या का भी समर्थन करती है। माटी की बात करने वाली दीदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ किसानों को नहीं देने देती है। बंगाल की माटी को भ्रष्टाचार का पर्याय बनाने का कार्य करती है दीदी। जितना पैसा मोदी जी विकास के लिए भेजते हैं, राज्य सरकार उस पैसे को या तो लगने नहीं देती है या टीएमसी के गुंडों में बंदर बांट कर देती है। जनता ठगी हुई महसूस करती है। यहां का मानुस अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है और यही कारण है बंगाल के अंदर जहां कहीं भी हम जा रहे हैं एक ही अभिवादन का शब्द निकल रहा है और वह शब्द है जय श्री राम का। बंगाल के अंदर जहां कहीं जा रहे हैं एक ही शब्द है और वह शब्द है जय श्री राम का। भाइयों बहनों, बंगाल एक बार फिर से अंगड़ाई लेने के लिए तैयार है और मैं यही कहना चाहता हूं कि दीदी आपने तो 10 साल पहले परिवर्तन की बात की थी। ये परिवर्तन कहां है?
ये परिवर्तन तो कहीं है ही नहीं, सब खौफ गई। और भाइयों बहनों, यही कहने के लिए हम लोग आए हैं। आज बंगाल के अंदर मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, याद रखना, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करके दिखाती है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर, बंगाल के अंदर दीदी की सरकार 10 वर्षों से है। गरीब को मकान नहीं मिला, गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ नहीं मिला, गरीब को निःशुल्क राशन की सुविधा नहीं मिली, गरीब को कोई सुविधा नहीं मिल रही है, किसान को किसान सम्मान निधि भी नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 4 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 4 वर्ष से, 4 वर्ष में 40 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास का सुविधा का लाभ मिला है। 1,57,00,000 गरीबों को एलपीजी का निःशुल्क सिलेंडर उपलब्ध हुआ है। 6 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर मिला है। और भाइयों बहनों, 14 करोड़ गरीबों को निःशुल्क राशन की सुविधा नेशनल पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत उपलब्ध हो रही है। 2,42,00,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करके दिखाती है। हमने कहा था कश्मीर से आतंकवाद समाप्त करेंगे, आर्टिकल 370 समाप्त हो गई है। बंगाल का नौजवान, चापदानी का नौजवान आज जम्मू कश्मीर के अंदर जमीन खरीद सकता है। यह अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने आपको दे दिया है। कांग्रेस ने इससे वंचित किया था, लेकिन मोदी जी ने अधिकार आपको दे दिया है। कांग्रेस, कम्युनिस्ट, टीएमसी सभी अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करते थे। मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ भी कर दिया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो जो मैं कह रहा था, भाजपा जो कहती है सो करके दिखाती है।